रमज़ान का महीना मुबारक हो, माँ का महीना मुबारक हो। बंदों को खुदा बंदों को खुदा की तरफ से बहुत एहसान का महीना मुबारक हो। उनके YouTube चैनल पे आपका इस्तकबाल करते हैं। प्रेजेंट टाइम में आज 2/4/2022 चल रहा है, दिन शनिचर यानी शनिवार। आज रमज़ान का, कल से रमज़ान का फर्स्ट रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा। आज देखा जाए शाम को मगरिब के बाद में रमज़ान का महीना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो शाबान का महीना, इस्लामी कैलेंडर के अनुसार शाबान का महीना। उसके बाद कल से यानी आज शाम से रमज़ान का महीना, और इसके बाद रमज़ान 30 मुकम्मल होने के बाद में शव्वाल का महीना। शव्वाल में की पहली तारीख को ईद होती है। रमज़ान की इम्पोर्टेंस की जाए, इसको लोग रमज़ान के नाम से भी जानते हैं। रमज़ान और रमज़ान में डिफरेंट बिटवीन कि रमज़ान जो उर्दू लफ्ज़ में रमज़ान कहते हैं और रमज़ान एक फ़ारसी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। रमज़ान 30 रोज़े रमज़ान में जो कुरान पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था, और इस ही दिन कुरान मुकम्मल होने के बाद, नाजिल होने के बाद स्टार्ट भी हुआ था। और सारी आयतों, क्योंकि इसको मुकम्मल होने में, नाजिल होने में, वही नाजिल होने में करीब कई साल लगे थे। तो जो रमज़ान में ही वो मुकम्मल भी हुआ और रमज़ान में ही वो स्टार्ट भी हुआ, कुरान का नाजिल होना और मुकम्मल 30 सिपारे। जो 30 सिपारों की जो कैटेगरी की जाएगी, मान लिया पहले फर्स्ट सिपारा, सेकेंड सिपारा और थर्ड सिपारा, ये एक साथ में नहीं, पहले ये आयत नाजिल हुई, फिर ये आयत, फिर इसको यकजाई यानी यथावत स्थान के ऊपर पहले ये आयत दी जाए, फिर ये आयत, इसको बाद में नाजिल होने के बाद में इसको मैनेजमेंट किया गया इसका। तो रमज़ान में जो कुरान जब मुकम्मल हुआ तो कहा गया इसी माह अब कुरान की तिलावत भी की जाए। तो तरावी के रूप में और अपने पर्सनल लाइफ में सुबह शाम में इबादत के रूप में अल्लाह को राज़ी करने के लिए रमज़ान को तैयार किया गया और बनाया गया। रमज़ान में के बाद मुकम्मल होने के बाद देखा जाए रमज़ान के 3 पाए होते हैं। और इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम के 5 स्तंभ होते हैं। पहला होता है कलमा। हम लोगों को कलमा पढ़ते हैं तो हम लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और अपने आप को मुस्लिम कहना शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप होती है नमाज़ होती है कि कलमे के बाद हमको नमाज़ पढ़ना 5 वक्त की लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नमाज़ के बाद भी होता है रोज़ा, फिर ज़कात, और अल्लाह ताला ने फिर लास्ट में आपको इतनी नेमत दे रखी, इतना पैसा दे रखा है, तो उसके बाद हज होता है। तो कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। तो रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 90 महीने में, यानी इसके बाद शव्वाल का महीना, तो रमज़ान में आता है। आज रमज़ान की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें ज़ैनब फ़ातिमा बताएंगी, और रमज़ान के बारे में कुछ और डीप बातें, बल्कि हमने आपसे भी कह रखा है कि रमज़ान को जो 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है कि 1 से लेकर के 10 तक की रमज़ान की इम्पोर्टेंस ये है, और 10 से 20 की रमज़ान की इम्पोर्टेंस ये है, और 20 से और 30 रमज़ान की इम्पोर्टेंस जो ये है, उन सभी को स्टेप बाय स्टेप आइंदा भी डिस्क्राइब करते रहेंगे इस पूरे रमज़ान में। थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आखिरत को करने आसान आया है, आखिरत को करने आसान आया है, एक बार फिर से रमज़ान आया है। अज़ीज़ साथियों, ये एक इंतहाई खुशी और मसर्रत का मौका है कि हम सब के दिलों में एक ही तड़प, एक ही उमंग अंगड़ाइयाँ ले रही हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक मुक़द्दस नाम जिसे कुरान करीम ने माह रमज़ान के नाम से याद किया है। आखिर इसकी बरकतें क्या हैं, आखिर इसकी फ़जीलतें क्या हैं? ये जो रमज़ान मेहमान बनकर हमारे दरमियान आ रहा है, ये हमसे किस बात का मुतालबा करता है और हमें इसका किस तरह एहतराम करना चाहिए? उसकी हकीकत तो ये है कि दुनिया में आने वाले मेहमानों का, शादी ब्याह का हम बरसों से इंतज़ाम किया करते हैं। फिर इतने बदकिस्मत हैं हम लोग कि ये रमज़ान जो हमें ये रमज़ान मिला है, ना हम उसकी बरकतों का ख्याल करते हैं, ना उसकी अज़मतों का ख्याल करते हैं। कितने बदकिस्मत हैं हम लोग कि जो महीना हमें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कराने आया है, हमने उसका जो महीना हमें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कराने आया है, उस महीने को हमने कितना ज़लील और रुस्वा कर दिया है।
अल्लाह ताला हमें इस महीने की कदरदानी नसीब फरमाए और अल्लाह हम सब के इस महीने की अज़मतों को हर तरह समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान देता है। ये मुबारक महीना, ये मुक़द्दस महीना जो अपने अंदर अज़मतों को समेटे आ रहा है, ये रमज़ान अगर आप अंदाज़ा करेंगे तो आपको इस बात का एहसास नहीं बल्कि यकीन होगा कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान अता किया। गुज़िश्ता साल हमारे दरमियान कुछ ऐसे थे जो आज नहीं हैं, जो आज दुनिया से रुखसत हो गए हैं और आज कब्र में अपना हिसाब व किताब देने में मशगूल हैं। क्या पता आइंदा साल हमें रमज़ान नसीब हो कि ना हो, इसलिए रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर खूब इबादत करें और रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर उसकी कद्र करें। फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, हार जाएगी ये गर्मी भी रोज़ेदारों के ईमान के आगे। अजीज़ साथियों, हज़ारों लोग आज कब्र के गड्ढे में पहुंच गए हैं, वो इसी सोच में कि चलो ये रमज़ान किसी तरह गुजर जाए, आइंदा साल हम रमज़ान में खूब इबादत करेंगे, आइंदा साल हम मुकम्मल कुरान पढ़ेंगे, आइंदा साल हम मुकम्मल तरावी पढ़ेंगे, आइंदा साल हम मुकम्मल रोज़े रखेंगे। लेकिन इन्हीं उमंगों में, इन्हीं ख्यालों में कि मौत के फरिश्ते ने आकर गले लगा लिया, सारी तमन्नाएं खाक में मिल गई और सारे ख्यालात पामाल हो गए और आज वो कब्र के गड्ढे में पहुंच गए हैं। हम जो लंबी लंबी उम्मीदें बांधते हैं कि चलो ये रमज़ान इसी तरह गुजर जाए, चलो ये रमज़ान हम तिजारत कर लें, चलो ये रमज़ान हम बगैर रोज़े की ज़िंदगी गुजार लें, आइंदा रमज़ान का हम मुकम्मल एहतमाम करेंगे। हम इस तरह उम्मीदें बांधते हैं जैसे खुदा ने हमें अगले साल जीने का सर्टिफिकेट दे दिया हो। अरे जब खुदा ने नमरूद और फ़िरौन को जीने का सर्टिफिकेट नहीं दिया, जब आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीने का सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो हम और आप किस भूल में हैं? हम इतनी लंबी उम्मीदें बांध कर क्यों जी रहे हैं? फरमाया आका ने हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर अदा करो, और आज ये मैं गुजारिश कर रही हूँ कि हर रमज़ान को, इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर खूब इबादत करें। तेज़ धूप की तपिश तुमको सताएगी, तेज़ धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी। रोज़ेदारों तुम हर हाल में सब्र रखना, रोज़ेदारों तुम हर हाल में सब्र रखना, ये आजमाइश तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। मुसलमानों, ये बड़ी बरकतों का महीना है, ये बड़ी आज़मतों का महीना है। अगर हम इस बरकत वाले महीने में इस बरकत वाले महीने को, इस अज़मत वाले महीने के साथ क्या बर्ताव करते हैं। रमज़ान को अल्लाह ने नेकियों का सीज़न करार दिया। तुम 1 पैसा खर्च करो, खुदा तुम्हें 70 पैसों के बराबर सवाब देगा। तुम एक कुरान का 1 हर्फ पढ़ो, खुदा तुम्हें 70 हर्फों के बराबर सवाब देगा। तुम एक नफिल नमाज पढ़ो, खुदा तुम्हें फर्ज नमाजों के बराबर सवाब देगा। रमज़ान नेकियों का मौसम था, रमज़ान नेकियों का सीज़न था, लेकिन ताजिरों ने रमज़ान को तिजारत का मौसम बना लिया। ताजिरों ने रमज़ान को पैसे कमाने का मौसम बना लिया। खुदा ने हमें जन्नत कमाने का मौका दिया, लेकिन हमने रमज़ान को पैसे कमाने का मौसम बना लिया। फिर शिकवा करते हैं कि दुनिया में मुसलमान जलील है, शिकवा करते हैं मुसलमानों को इज्जत नहीं मिली, शिकवा करते हैं मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। अरे मुसलमानों, तुमने अल्लाह के कुरान पे जुल्म किया, तुमने नबी पाक की सुन्नतों का मजाक उड़ाया, तुमने नबी पाक की सुन्नतों पर जुल्म किया। अगर आज दुनिया तुम पर जुल्म कर रही है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। याद करो, कल अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमसे पूछ लिया कि बता जालिम, जिस दीन के खातिर हमारे नवासों ने अपने खून की कुर्बानियाँ दी थी, जिस दीन के खातिर सहाबा इकराम ने मासूम बच्चों को कुर्बान कर दिया, जिस दीन के खातिर मेरा जिस्म ताइफ की गलियों में जख्मी कर दिया गया, जिस दीन के खातिर मेरी बेटी ज़ैनब ने अपनी शहादत दी थी, जिस दीन के खातिर मेरे चचा अमीर हमजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए।
जब उस दिन का तकाजा आता है, उस रमज़ान के महीने में जुमा के दिन जब क्रिकेट मैच होता है, तो उन दिनों में मुसलमान क्रिकेट मैच को देखना, जुमे को छोड़ना और रमज़ान को जलील करने में खुशी महसूस करता है। फिर आप बताइए, क्या ये कौम जलील नहीं होगी? क्या इस कौम पर अल्लाह की पकड़ नहीं होगी? हम अल्लाह के बंदे ज़रूर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज़रूर हैं, लेकिन हमको इज़्ज़त उस वक्त मिलेगी जब हम अल्लाह वाले बन जाएंगे। इज़्ज़त हमें उस वक्त मिलेगी जब हम नबी की सुन्नतों की पैरवी करने वाले बन जाएंगे। आज हमारे साथ एक बहुत अहम मसला बन चुका है कि हम छोटी छोटी बीमारी में, सर के दर्द से, दाढ़ के दर्द में रोज़े को छोड़ दिया करते हैं। बड़े अफसोस से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं, हमारी कमज़ोर माँ बहनें रोज़ा रखती हैं, लेकिन इन बच्चों के बाप में, इन हट्टे कट्टे नौजवानों में ये रोज़े की पाबंदी नज़र नहीं आती। क्योंकि सेहत कहीं कमज़ोर ना हो जाए। मुसलमानों भूल गए बद्र की लड़ाई रमज़ान में हुई थी। मुसलमान रोज़े से थे, वो शहदाए अकराम जिन पर हम भी कुर्बान, आप भी कुर्बान और हमारे माँ बाप, आबाओ अजदाद भी कुर्बान। लंबे लंबे दिनों में कड़ी धूप में रोज़ा रखकर इस्लाम के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, लेकिन आज हम अपनी सेहत को बचाने के खातिर रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं। मुसलमानों भूल गए तुम जिस सेहत को बचाने के खातिर रमज़ान के रोज़े छोड़ रहे हो, जिस सेहत को बचाने के खातिर रमज़ान को जलील कर रहे हो, जिस बॉडी के खातिर तुमने सुन्नतों का मजाक उड़ाया, जिस जिस्म और हेल्थ के खातिर तुमने खुदा के फ़र्ज़ों को तोड़ा, तुम भूल गए कि अगर आज तेरी मौत हो जाए तो तेरे रिश्तेदार उसी बॉडी को, उसी जिस्म को, उसी जिस्म को उठाकर, तेरे जनाजे को उठाकर एक कब्र के गड्ढे में डाल देंगे। फिर ये तेरी अच्छी सेहत कब्र के कीड़ों की खुराक बन जाएगी। इन कब्र के कीड़ों की ग़िज़ा बनने से बेहतर है कि हम अपने जिस्म को दुबला करना पसंद करते और रोज़ा जैसे फ़र्ज़ अज़ीम को ज़िंदा करते। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। हो गया है।